नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 25 और 26 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम। नोएडा से लेकर अयोध्या तक 7 नदियां उफनाई। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी घुसा गांव में। लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। 26 जुलाई से बढ़ेगी मानसून की सक्रियता और 27 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में मौसमी उतार चढ़ाव के बीच छुटपुट बारिश के आसार। उमस भरी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। अगले 48 घंटे में 20 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, बिजली, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में हल्की बूंदाबांदी। झारखंड के 24 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में बदलेगा मौसम। नोएडा से लेकर अयोध्या तक 7 नदियां उफनाई। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी घुसा गांव में। उत्तर प्रदेश में आज बारिश से कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन प्रदेश की 7 प्रमुख नदियां अब भी उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मानसून फिर सक्रिय होगा, जिससे कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में कहीं मौसम की मार है तो कहीं गर्मी के तीखे तेवर। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। कई नदियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बागपत और नोएडा में हिंडन, बदायूं में गंगा, अयोध्या, गोंडा और बलिया में घाघरा, जबकि कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। हालांकि आज की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मतलब बादलों की आवाजाही रह सकती है, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है। ज्यादातर जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और उमस भरा रहेगा। हालांकि मौसम केंद्र लखनऊ ने बड़ी राहत की खबर भी दी है कि 27 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश और 28 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिससे 29 जुलाई तक प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश के 69 जिलों में बीते दिन बारिश का अलर्ट था। इनमें 42 जिलों में औसत 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 54 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी गाँव में घुस गया है। इससे कई गांव टापू बन गए हैं, सड़कें बह गई है। बागपत और नोएडा में हिंडन, बदायूं में गंगा, अयोध्या, गोंडा और बलिया में घाघरा, जबकि कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में कल शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। शहर में पिछले करीब 20 मिनट से तेज बारिश हो रही, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से फिलहाल राहत मिली। वहीं वाराणसी में गुरुवार शाम कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, मगर आज यहां फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में केवल 1 या 2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि ललितपुर जिले में स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी और वहां कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार 27 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी, जिससे व्यापक बारिश का दौर शुरू होगा और इसके साथ ही लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। 27 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। लखनऊ में गुरुवार शाम हुई बारिश से उमस से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और 27 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ में हुई बारिश से उमस से लोगों को राहत मिली है। अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। 27 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून का प्रभाव कम पड़ने के कारण पिछले 3 दिनों से लखनऊ में जारी उमस से शहरवासियों को गुरुवार शाम कुछ राहत मिली। लखनऊ में गुरुवार सुबह से बादल छा गए। शाम को सरोजनी नगर, गोमती नगर, पीजीआई, हजरतगंज सहित कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी कुछ इलाकों
में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार को शहर में 6.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1.1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान जरूर 27 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। मानसून में अब तक लखनऊ में 159.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस अवधि में बारिश का सामान्य औसत 249.5 मिलीमीटर है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, हालांकि अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि हो सकती है। और इस सब के साथ ही दिल्ली में मौसमी उतार चढ़ाव के बीच छिटपुट बारिश के आसार, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली में शुक्रवार को छिटपुट बारिश की संभावना है, लेकिन अगले कई दिनों तक अच्छी वर्षा के आसार नहीं है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेगा। हालांकि तेज धूप और बादलों के कारण उमस भी लोगों को परेशान करेंगे। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को दिल्ली में छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले कई दिनों तक अच्छी वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन तेज धूप होने के चलते उमस भी लोगों को परेशान करेगी। और इसके साथ ही हरियाणा में आज तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में 3 दिन धीमा रहने के बाद 27 से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। सामान्य हुआ तापमान। हिमाचल में आज कई जगहों पर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे में तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश की संभावना। 20 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। देश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 20 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। गुजरात और महाराष्ट्र में पहले से जलभराव की स्थितियां बनी हुई है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। तो कुल मिलाकर मानसून एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इस बार की रफ्तार पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रही है। अगले 48 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में बारिश के साथ तेज आंधी, बिजली गिरने, अचानक बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी घटनाओं का भी खतरा बना रहेगा। मौसम का यह नया दौर सामान्य नहीं है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की हर चेतावनी पर नजर रखने की जरूरत है। खासकर नदी के किनारे रहने वाले लोगों, पहाड़ों की यात्रा करने वाले पर्यटकों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और मानसूनी सिस्टम की सक्रियता बढ़ने से देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग दिखाई देगा। कहीं बादल गरजेंगे तो कहीं तेज हवाएं चलेंगी। वहीं कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो सकती है कि सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहले से ही जलभराव की स्थितियां बनी हुई है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा टालने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। और इस बीच मुंबई, पालघर, रायगढ़, ठाणे और घाट क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। देश भर में मौसम की इस नई सक्रियता के पीछे मानसून की ट्रफ लाइन की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी और कई क्षेत्रों में बन रहे स्थानीय मौसमी सिस्टम को जिम्मेदार माना जा रहा है। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय राज्यों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा। वहीं उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने साफ बताया है कि बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम कर रहे लोगों और खुले मैदानों में मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल राजधानी दिल्ली में बहुत भारी बारिश का अनुमान नहीं है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। बादलों की वजह से उमस में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हवा में नमी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम में अचानक बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं का खतरा।
उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मेरठ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बदायूं, आगरा और मथुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन बारिश के कारण जलभराव की आशंका है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। हालांकि अत्यधिक वर्षा वाले इलाकों में फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहेगा। इसके साथ ही बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका। कई जिलों में भारी बारिश। बिहार में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और सुपौल सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर तेज हवा और बिजली गिरने की भी आशंका है। लगातार बारिश से गंडक, कोसी, बागमती और गंगा से जुड़े इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम के हाल देख लेते हैं। तो पूर्वी चंपारण समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में हल्की बूंदाबांदी। मौसम केंद्र पटना के अनुसार बिहार के 4 जिलों पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पटना सहित कई जिलों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना। उत्तर बिहार में 27, 28 और 29 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। पटना सहित बिहार के अलग अलग भागों में बादलों की आवाजाही बनी होने के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को पटना सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बूंदाबांदी की स्थिति बनी रहेगी, जबकि 4 जिलों के पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। गुरुवार को पटना सहित गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, डेहरी, दरभंगा, मधेपुरा और शेखपुरा में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई है। पटना में गुरुवार को 1.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान पूर्णिया के बैसा में 62.8 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। और झारखंड में मानसून का कहर। 24 जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला सहित 20 से 24 जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 से 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में 64.5 मिलीमीटर से 115.25 मिलीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है वो जिले हैं रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।